हेलो बच्चों, तो इस क्वेश्चन में हमसे पूछा है, देखो ध्यान से पूछते हैं कि वह प्रक्रिया जिसमें इत्र की गंध वायु के चारों ओर फैल जाती है, तो इस प्रक्रिया को कहते हैं। इस प्रक्रिया एक बहुत प्यारी सी प्रक्रिया है जिसका नाम है, अगर मैं बात करूं, विसरण। अब विसरण क्या होता है तुम लोगों को बताऊं। जो इत्र होता है ना, इत्र क्या है, एक बॉटल है भाई, है ना। इत्र की एक बॉटल रखी हुई, मान लो ये बॉटल है, ठीक है। इस बॉटल के अंदर क्या है, इत्र रखा हुआ है। अब यहाँ पर क्या होगा, जैसे तुम इस शीशी को खोल दोगे, है ना, इस इत्र की बोतल को तुम खोल दोगे, तो यहाँ से क्या होगा, अगर मैं तुम लोगों से पूछूं इत्र की सबसे ज्यादा मात्रा कहाँ होगी इस पूरे रूम के अंदर, तुम बोलोगे यहाँ पर। तो हम इसको बोलते हैं कि उच्च सांद्रण, है ना। मतलब यहाँ पर उच्च सांद्रण है। सांद्रण मतलब तुम बोल सकते हो कि अधिक मात्रा में इत्र यहाँ पर उपस्थित है। सांद्रता के बारे में अपन आगे चर्चा करेंगे लेक्चर्स में, लेकिन अभी तुम लोगों को यहाँ पर उच्च सांद्रण है। सांद्रता क्या है, उच्च सांद्रता है। अब यहाँ पर से जैसे ही तुम लोगों ने, है ना, इस बॉटल को खोला, तो इसके पार्टिकल्स जो है वो, अब वायु के अंदर तो कोई सांद्रता है ही नहीं भाई, है ना, कोई इत्र की कुछ अमाउंट ही नहीं है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, कुछ नहीं है ना इत्र। लेकिन यहाँ पर उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर, है ना, निम्न सांद्रता की ओर, निम्न सांद्रण की ओर, निम्न सांद्रता लिख लो, ठीक है, सांद्रता कर लेना इसको। तो सांद्रता की ओर जो हमारे, अगर हम बात करें, पार्टिकल्स फ्लो करा करते हैं, उसको हम बोला करते हैं विसरण, है ना। इसी को अपन इंग्लिश में डिफ्यूजन कहा करते हैं। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि जैसे कि कभी कभी खाना वगैरह पकता है, तो देखो वहां से तुम देखोगे कि दूर तक स्मेल आ जाती है, या फिर इत्र की शीशी खोल दें, या अगरबत्ती को तुम एक कोने में जला दो तो पूरे रूम में महक हो जाती है। तो वो सब विसरण के कंसेप्ट के कारण होता है। तो ऑप्शन बी शुड बी द करेक्ट आंसर। थैंक यू।